के खिलाफ, या लोगों को बताएं कि एक्चुअली मसीह दज्जाल का निशान क्या है, सियासत खरीद के लाएं और मुझसे रेफरेंसेस पूछें। और मैं हिंदुस्तान के बाहर तो भी आना मुश्किल है, लेकिन मैं तबलीग यहीं से कर रहा हूं, दुनिया के कोने कोने तक। मेरी जिंदगी में पूरी दुनिया में इस्लामी हो जाएगी हुकूमत, और मैं चाहता हूं कि कनाडा को लीड करें अगर आप वाकई करना चाह रहे हैं। ये दूसरा वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूं ताकि आप इसे देखें और जमात अहमदिया को बताएं कि असली मसीहा इसे कहते हैं, और वो जानती है अच्छी तरीके से। अगर उनको नींद में से उठा के मार के भी धप्पा करके पूछे कि बता असली मसीहा किसे कहते हैं, तो बोलेंगे मोहम्मद मौदूद अहमद खान को सबूत वो तो पेश कर रहा है, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि वो है सुअर। सुअर से क्या उम्मीद करेंगे आप? सुअर से कोई उम्मीद करी जा सकती है सिवाय उसको जो है जहन्नुम रसीद होना है। लिहाजा मैंने ऐसी जगह पिन मारा है कि ये अब बचने वाली जमात नहीं है इंशाअल्लाह। मैं एक बात आपको बता दूं, एक शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह कि मैं आपको बता दूं एक बात कि मैंने जो तारीफ की है डॉक्टर जाकिर नायक की, मैंने जो तारीफ की है दूसरे आलिमों की, उनसे कहीं ज्यादा आपको मौका मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप वो दज्जालों में से निकले हुए हैं और आप बेहतर जानते हैं कादियानियत को, मसीह दज्जाल को, और आप मुझे भी जान गए हैं माशाल्लाह से। तो आप कभी भी ये मत समझिएगा कि आपको कहीं शर्मिंदगी हो जाए, कहीं ये जमात टूट ना जाए। नहीं नहीं मेरे भाई, ता क़यामत तक के मैं आपको वादा करता हूं, अगर मैं किसी दिन मेरे इंतकाल के बाद भी, मेरे खलीफाओं के इंतकाल के बाद भी, अगर किसी दिन अगर आपको ये लगे या सबूत आप पेश करते 56 इस्लामिक कंट्रीज के साथ कि मैं असली मसीहा नहीं और ये मसीह दज्जाल नहीं जमात अहमदिया, तो मैं आपको बोलता हूं कि आप अपनी बैत वापस ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये जो है अल्लाह के वादे पूरे हो रहे हैं, लेकिन यकीन आना लोगों को एक अजीब सा लग रहा है कि अल्लाह है भी। हाँ है, उसके निशानात भी पूरे हो रहे हैं ना माशाल्लाह से। सबूत मसीह दज्जाल आया देखो, और मेहदी अलैहिस्सलाम में आ गया, और वैसे तो झूठे भी आ गए। झूठों को कंपेयर करो, असली मसीहा को कंपेयर करो, सबको कंपेयर करके देखो, ये भी अल्लाह की तरफ से है, ताकि ये भी एक अल्लाह की तरफ से ही है कि मसीह दज्जाल आने से पहले छोटे छोटे दज्जाल आना, फिर अल्लाह ताला उनको भी मौका दिया ताकि कई वैरायटी जब बाजार में निकलते हैं तो कई किस्म के वैरायटीज होते हैं, उसमें आपको परखना है कि सोना कौन है, सबसे असल सोना कौन है, खरा सोना। और जिसको नहीं मिल रहा है उनको वो लोग बेसब्री से काम लिए और दज्जालों के फितने में फंस गए, और जिसको करीब इंतजार करने के बावजूद और थोड़ा इंतजार करना था, नहीं किया, वो मसीह दज्जाल के फितने में फंस गए। और उसके बाद जब मैं असली मसीह आ गया तो जो बेचारे टूट गए थे, जो मर भी गए कई, और जो अकीदा उनका टूटा नहीं, आज असली मसीहा हीरा आ गया, अब उनको खरीदने का वक्त आ गया। तो मेरे साथ होना ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। दुनिया की बेशुमार दौलत, इज्जत, ताकत, शोहरत ये अल्लाह ताला ने मेरे खिदमत में रखी है। जरा सोचिए, जमात अहमदिया यही वो गुलामटी जमात है, गुलाम जमात है हमारी, जो लोगों में जो है तबलीग करके, यानी आने से पहले, असली मसीहा को अल्लाह ने भेजने से पहले उसकी हुज्जत कायम करके असली मसीहा का डिमांड वर्ल्ड में इसलिए बढ़ा दिया है ताकि सब के सब लोग ज्वाइन हो जाएं। तो हमारे एक शेख साहब, आप मेरी बात को जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। भले मुझे यह नहीं मालूम, क्योंकि आलिमुल गैब तो अल्लाह है, कि आपको अल्लाह ने कितनी उम्र दी है, अभी आपकी क्या सेहत का मामला है, आपके कितने वक्त है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, आने वाले 1 मिनट को भी आप अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत समझिए कि ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मा खुद मेहदी अलैहिस्सलाम जो मैं हूं, खुद बगैर कोई शक और शुबे के, आप ये भी मत समझिए कि मैं गौहरशाही को नहीं जानता, ये भी मत समझिए कि मैं क्या दूसरे अनवर केनेत को नहीं जानता, पाकिस्तान के जो मर गया, बहुत सारे ऐसे, सैयद मोहम्मद जौनपुरी को नहीं जानता, या छोटे छोटे दज्जालों को नहीं जानता, या दूसरे जो पादरियों में दावा कर रहे हैं उनको नहीं जानता। अरे मैं सब देख रहा हूँ यूट्यूब पे, मैं ये आर्मी, मेहदी आर्मी को देख रहा हूँ, लश्कर अल्लाह मुझे लश्कर मेहदी से मिला दे, दुआ करो ज़हूर इमाम मेहदी हो जाए। ईरान का जो चीफ है, ईरान अहमदी निजाद, उसकी दुआ कि अल्लाह तो जल्दी से मेहदी अलैहिस्सलाम को भेज। ये सारी बातें मैं क्या नहीं जानता? ऐसा मत समझिएगा आप।
मैं जानता हूं, अच्छी तरह से देख रहा हूं, लेकिन साथ में ये भी मैं अब तक के जो काम पे लगा हुआ था वो सारे सबूत, सारे जो मामले थे बेहतरीन तरीके से होने के लिए वेट कर रहा था, क्योंकि इमीडिएट मैं मंजर आम पे नहीं आ सकता। ये मेरी मजबूरी ये है कि निशानात आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, यानी शूटिंग चल रही है जैसा कि फिल्म की, जो लिखे हुए हैं बातें वो हो रही है मेरी जिंदगी में 1 by 1। तो अचानक तो नहीं आ सकता ना मैं। वक्त से पहले अगर मैं 2000 में मेरे पूरे फॉलोअर्स हो जाते तो फिर गणेश कहाँ, कार्तिक मेरा जो बच्चा है स्कंदा, फिर मेरी बीवी का इंतकाल, फिर दूसरी बीवी आना, फिर मामले होना, फिर अल्लाह के मौजूदे, तो ये पूरा स्क्रिप्ट है जो 1 by 1 होते जा रहा है। अब यहां पर 95% मुकम्मिल हो चुका है, तब जाके मैं वीडियोस लोड करा हूं। और मुझे ख्वाब से बताया गया हैदराबाद एक महफूज जगह, तो आप फौरन अपने जमात के जितने भी लोगों को हैं जमा कीजिए और लेकर हैदराबाद की तरफ रुख करिए, मेरी तरफ आइए और यहां पर आने के बाद एक सर्वे कर लीजिए। अगर आपकी माशी हालत ठीक है तो, नहीं तो मेरे भाई वहीं से तबलीग करते रहिए। और मेरा मैसेज पहले लीजिए, मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए आपका कि वाकई आप जो है ना मान चुके हैं, तभी जाकर, वरना अगर आप इस शर्मिंदगी में आ रहे हैं कि अरे ऐसे कैसे मान लूं मेहदी अलैहिस्सलाम किसी को भी, वो तो नौजवान लड़का है, मेरे सामने का बच्चा है, आप जो है उसको जो है कैसे मान लूं मैं, कुछ मतलब एक फिल्मी स्टाइल का है, परेशान मत होइए। ये सब एक आजमाइश है कि मसली मसीहा ऐसे रहेगा, लोगों को परखना पड़ेगा, कहीं से भी लगेगा नहीं। लेकिन जो दज्जाल मसीह दज्जाल रहेगा वो पक्का मोमिन रहेगा, वो लगेगा लोगों को, लेकिन रहेगा धोखेबाज। ये अल्लाह, मेरा खुद आना अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है उन लोगों के लिए, उस दुनिया के लिए जो क्लीन शेव हैं, उस दुनिया के लिए, ताकि वो अपने आप में से महसूस करें कि हमारी में से ही कोई आया है अल्लाह की तरफ से हमको बचाने के लिए। तो इस इम्तिहान में फंस के आप गुमराह मत होइएगा प्लीज। तो मिस्टर AK शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपको मैं जो बयान कर रहा हूं इसमें कोई मेरी लफाजी या जालसाजी या आपको बेवजह खुश करना नहीं है, पहले नोट कर लें आप, मुनाफिकत नहीं है मेरे में। मैंने कहा कि आप काबिल हैं, आपको तो अब इस वक्त मौका मिला है जबरदस्त चांस मारने का। और यकीन मानिए जब एक बार आप अमीर बन जाते हैं कनाडा के, तो आपको पुलिस कोर्ट कचहरी टेम्पररी है 2 साल, बहुत हो गया, हार्डली 2 years फ्रॉम नाउ। दे विल नॉट बी एबल टू एम्पावर यू आफ्टर दिस 2 years इंशाल्लाह, क्योंकि इस 2 साल के दौरान सारे वर्ल्ड में मेरा ज़हूर मुकद्दर है, अल्लाह का वादा है। जब मसीहा 40s में एंट्री ले लेगा अल्लाह ताला जाहिर कर देगा। तो मेरे भाई आप जरा सा भी ये डाउट मत लेकर आइए। और अभी ज्वाइन होने में, तबलीग करने में, देखिए होता ये है, हदीस नबी भी है कि जब दीन डूबते रहता है, जब एक तिनके का सहारा भी बहुत हो जाता है। इसीलिए तकरीबन दुनिया इस वक्त डूब रही है, अभी मैंने पूरी तरह से बचाना शुरू नहीं किया, तब आप मदद के लिए आ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप भी आए, आपके साथियों को भी लेकर आइए और सब में तबलीग डेली करिए और मुझे बताइए क्या हुआ। और जो भी सवालात है, एक सवाल भी आपको मैं लफाजी में नहीं दूंगा, सबूत के साथ बात करूंगा। अगर कोई पूछता है कि मेहदी अलैहिस्सलाम दिखने में ऐसे रहेंगे, तो सबूत के साथ है, वो भी मेरे सबूत बनाए हुए नहीं है, आसमानी किताबों से सबूत जाहिर है। तो आप और आपके सारे साथी और सारे लोगों को मैसेज पहुंचाइए, बताइए, और जो बदतमीजी करना चाह रहे हैं करने दीजिए उनको मेरे खिलाफ, और अल्लाह की लानत उसके ऊपर आने वाली है, बचने का कोई चांस नहीं। अल्लाह है हमारी, जब 2 बात करते हैं तो तीसरे अल्लाह सुनते हैं, जब 3 बात करते हैं तो तीसरे अल्लाह होते हैं जो सुनते हैं, यानी अल्लाह से कोई बात छुपी हुई नहीं है। बात जो मैं वीडियोग्राफी कर भी रहा हूं, मैंने पहले अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अगर आप चाहते हैं तो बनाइए परवरदिगार। मेरी तो ख्वाहिश है कि ऐसे काबिल आदमी जो इस उम्र में भी, आपने जो आदत, लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, बदकारी की आदत, आपको एक लड़ने की आदत हो गई दज्जाल से, जाने अनजाने में आप कादियानी के खिलाफ लड़ रहे हैं और आप छोटी छोटी उनके कैरेक्टर को उभार रहे हैं। ये छोटा मामला था, अब डायरेक्ट पूरी दज्जालियत को उखाड़ फेंकना है। तो मेरे साथ हुई है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आपको मेरे साथ करे, आपके साथियों को साथ करे। इंशाअल्लाह इस ऑफर को ठुकराइएगा मत, और अगर वही ठुकराएगा जो काफिर है, जो मुनकिर है अल्लाह का, जो अल्लाह वाला है, जो अल्लाह का सच्चा बंदा है, वो कभी इस सच्चाई को नहीं ठुकरा सकता इंशाअल्लाह।